मियां साहब एक बात वैसे दिलचस्प बात है, अंदलीब साहब ने कहा हमने 5 आईजी चेंज किए, तो वो एक प्रोसेस है, रिफॉर्म का हिस्सा है। आखिरी आईजी का तो प्राइम मिनिस्टर तारीफ ही कर रहे थे 12-15 दिन पहले, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने फिर बाद में तब्दील कर दिया। जो भी हालात रहे, शोकॉज नोटिस मिल गया है जी CCPO साहब को, खैर उन्होंने माफ़ी मांग ली है, वो अब शोकॉज नोटिस का जवाब देंगे। वज़ीर आला का इस्तेहकाक है, बदले ना बदले। मियाँ साहब छोड़ दें PO का खेड़ा, क्यों तुम पीछे लगे हो? नहीं मनीब, मेरा ना कोई झगड़ा है CCPO से। मेरा क्या, पूरी कौम कह रही है, पूरी पाकिस्तान की जो ज़ुबान रखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या ऐसे दरिंदों के लिए पाकिस्तान के अंदर कवानीन बने नहीं हुए? उस पर अमल किसने करवाना है? क्या इनसे करवाएंगे जो CCPO जिस तरह बात कर रहे हैं, ये उन कवानीन पे अमल करवाएंगे? और दूसरा मुझे ये बताएं कि क्या ये इनको इतना अजीज़ है कि कुछ दिन पहले जो इन्होंने चेंज हुए आईजी साहब, और उसके बाद ये तो इसी तरह है ना कि मुहर्रर शिकायत कर दे SHO की, SHO को बदल दिया जाए और मुहर्रर को उसी तरह रहने दिया जाए। अगर हम अंदलीब बीबी की मैं बात मान लूँ कि रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, इसलिए इनको 5-6 आईजी जो हैं पंजाब के बदलने पड़े, तो एक CCPO जिसको पूरी दुनिया कह रही है कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है, और आपने इस हादसे के बाद भी देख लिया कि अलमिया यह है कि उसने गुफ्तगू क्या फरमा दी, तो इसको सीने से लगा के रखने की वजह सिर्फ और सिर्फ मनीब ये समझ आती है कि जो टास्क उसको दिया गया है वो टास्क और कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इनको इस सानिया से, इस अलमिया से कोई गर्ज नहीं है। इनको ये गर्ज है कि जो उनको टास्क दे के इन्होंने भेजा है वो कोई और दयानतदार शख्स या कोई थोड़ी बहुत अच्छी शोहरत रखने वाला ये टास्क लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उनको ये रखे हुए हैं। भले पूरी दुनिया इनको बुरा कह रही है मगर उसको रखा हुआ है। मैं एक और मनीब और सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आज एक मुराद सईद है इनके वजीर, वो फरमा रहे थे कि 130 पर कॉल आई उस खातून की, तो जो रिसीव की गई, उन्होंने कहा जी मोटरवे जो है वो हमारे हैंड ओवर नहीं हुआ। भाई जिसने भी सुनी थी वो कॉल, उसको ये तो पता था कि खातून क्या कह रही है, उसको तो ये तो पता था कि पाकिस्तान के अंदर ही ये हिस्सा है, उसको ये तो इल्म था कि रात के किस पहर खातून फ़ोन कर रही है। क्या पाकिस्तानी ये तो को नहीं रख सकते कि उसके अदारों में बैठे लोग जो हैं वो जिम्मेदारी अदा करें? आप मुझे ये बताएं कि क्या मोटरवे हैंडओवर होता पुलिस के तो तब वो कॉल सुनती, तब वो वहां जाती? अगर उसने सुन लिया था तो इमरजेंसी में वो जा सकते थे। बदकिस्मती से नहीं अगर गए तो वो वाकया हो गया। तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है मीडिया से हिरासत में लेने से पहले मुलजमों के, क्या वो शेयर जो हुई है या लीक हुई है, क्या वो मुनासिब थी? ठीक, या ये नाअहली, इनकी नालायकी नाअहली साबित नहीं कर रही कि मुलजमों को हाथ पकड़ने से पहले मुलजमों के नाम और तस्वीरें जो हैं वो मीडिया पे आ रही हैं? ठीक, नहीं क्या वो बैठे रहेंगे कि पुलिस आए? नहीं बिल्कुल, ये बात ठीक है। ये मियां साहब जो आपने बात की, क्योंकि मैं वो फयाज चौहान साहब ने कहा कि नहीं वो मिस हैंडलिंग हो गई हमसे, मीडिया ने भी और पता नहीं सिविल सोसाइटी ने भी। भाई हुकूमत ना जारी करती तस्वीरें, अब ना आके चीफ मिनिस्टर साहब, या चलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने तो ये डिसीजन शायद नहीं लेना था ना, पुलिस वाले कहते जी कि रिलीज ना करें, हमने तो अभी बंदे पकड़ने हैं, और वो कह रहे हैं जी हमने पकड़ने गए तो वो भाग गए जी, खेतों में भाग गए। भैया आप पुलिस हैं, पकड़ने जा रहे हैं तो बंदोबस्त करके जाएं कि वो तो भागेगा, वो तो मुजरिम है, आपने उसको अप्रीहेंड करना है। 10 तरीके होंगे आपके पास उसको पकड़ने के। अब लास्ट कमेंट अपना पलूशा खान साहब, अब शो कॉज हो गया जी, CCPO साहब कोई ना कोई जवाब दे देंगे। देखिए, सबसे पहली बात मुनीब कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि क्या पुलिस के महकमे में अफसरान का कहत है कि इन अफसर के खिलाफ एक अवामी रेफरेंडम इस वक्त सामने आ गया। पूरा पाकिस्तान एक तरफ है और CCPO साहब और वफाकी हुकूमत एक तरफ, और इनके लिए वफाकी हुकूमत जो है वो जो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा
काम उन्होंने करना है कि जो बाकी पुलिस अफसरान करने से कासिर है। अब इधर मैं आपको याद करूंगी, एक रिजवान गोंदल साहब होते थे, जी हाँ वो आज तक ओएसडी है। उनका क्या कसूर था? अगर रिफॉर्म्स ही लानी है और अगर हम इतनी खलती हैं तो उनको तो पहले लगा, उनको ले आइए यहाँ सीसीपीओ। उनका कसूर क्या था? आपको पता होगा कि उन्होंने ताकतवर लोगों को जो है अपनी ड्यूटी करते हुए उनसे सवाल जवाब किए। आज तक किस जुर्म की वो आदमी सजा भुगत रहा है? दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो मुबारकबादें दी गई, सबसे पहले ये सारी हैंडलिंग, देखिए इसमें अंदलीब साहिबा का तो कसूर है, लेकिन चूंकि बैठी हुई हैं शायद दिल से ये भी इस बात को समझती हूँ कि कुछ इसमें गलतियां हैं। लेकिन ये जो मुबारकबाद आके दी गई, किस चीज की मुबारक मुनीब? पहले एक औरत आपसे किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे से कोई औरत तहफ़्फ़ुज़ मांगती है और वो कहते हैं हमारा हिस्सा नहीं। मुझे बताइए, कोई जितना ये एरिया था ये भारत का हिस्सा था, ये पाकिस्तान में नहीं था। और फिर मुराद सईद साहब देखिए, जो हर थोड़ी देर बाद हर ट्वीट पे हर बयान पे उनकी ड्यूटी है कि वो आते हैं और आकर मीडिया पे चिल्लाते हैं, ईवानों से लेकर टीवी स्क्रीनों तक चिल्लाते हैं, लोगों की समातों पे या कानों पे हथौड़े बरसाते हैं। लेकिन इस मामले में आज तक वो क्यों खामोश रहे? दूसरी जो बात है कि सख्त बेहिसी नजर आती है। वजीर आजम साहब ने लिबिया तक और मुल्कों में रेप्स हुए उसकी जो है मजम्मत की माजी में, लेकिन मुझे बताइए आज क्या हर्ज था कि एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ जाती और उस खानदान की या उन खातून की कोई दादरसी हो जाती? कुछ नहीं, मुकम्मल खामोशी। ऊपर आप मुबारकबाद दे रहे हैं। और एक बात मुझे, आप वकील हैं, आप समझाएं, हमने किसी को पकड़ना है खुली खेत में, एक शख्स है किसी छप्पड़ में है कि घर में है, तो क्या दो अफसर गए उससे पकड़ने के? वो इनकी नजरों के सामने ये ऐसा कोई घेरा नहीं डाला गया? मैं परवेशा खान साहबा, माना जाए मुनीब? यकीन मानिए तो समझ नहीं मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी दो चीजें, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, मेरे दो चीजें बहुत थी। एक तो ये कि जो वाकई ये जो आपने कहा मुबारकबादों वाला, आई एम श्योर अंदलीब साहबा रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, उन्होंने तो खुद हर चीज़ को जो गलत है उन्होंने कंडेम की है, और जो ये CCPO का बयान था उन्होंने खुल कर इसे कंडेम किया है। अब वज़ीर इत्तलात पंजाब की जानिब से वो वैसे ही माशाल्लाह बयानात उनके काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन फ़ौरन आके जी मुबारकबाद दे देना कि हमने क्या किया जी, हमने DNA सैम्पलिंग हो गई और मैच हो गया है, इस पर आके आप मुबारकबाद देते? फॉर गॉड से एक रेप हुआ था, एक खातून का गैंग रेप। आप उसके ख़ानदान को अगर जुरत करके ज़रा एक फ़ोन करते ना और कहते जी मुबारक को हमने ये कर दिया, तो जो आगे से रिस्पॉन्स होता तो शायद 14 तबक रोशन हो जाते सबके। और दूसरी ये जो पुलिस वालों ने, पुलिस साहब की तरफ से कहा गया जी कि हम पकड़ने गए तो वो खेतों में भाग गए। अब पुलिसिंग बेहतर जानते हैं जी, सारे बड़े बड़े ज़ीरक पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, वो खुद सोचें ये जो बयान दिया गया पुलिस चीफ की जानिब से, आईजी पंजाब की जानिब से, ये क्या शो करता है?